हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक शाप के कारण धरती पर वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे एक पुत्र की कामना की, जो अद्वितीय शक्तियों से संपन्न हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के राम अवतार की सहायता के लिए धरती पर आए थे। हनुमान जी के पिता केसरी एक शक्तिशाली वानर थे और उनकी माता अंजना को वायु देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। इसलिए हनुमान जी को अपार शक्तियां प्राप्त हुईं। एक अन्य रोचक कथा के अनुसार जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो पृथ्वी हिल उठी और आकाश में गर्जना होने लगी। उनके पहले ही रोने की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उनके दिव्य स्वरूप से यह स्पष्ट हो गया कि वे साधारण बालक नहीं थे। हनुमान जी का बचपन और शरारतें। हनुमान जी बाल्यावस्था में बहुत चंचल और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक फल समझ लिया और उसकी ओर छलांग लगा दी। उनकी यह छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वे ग्रहों और नक्षत्रों को पार करते हुए सूर्य तक पहुंच गए। सूर्य देव को यह देखकर पहले डर हुआ, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी की दिव्यता पहचानी तो शांत हो गए। इसी बीच देवताओं के राजा इंद्र को हनुमान जी की इस धृष्टता पर क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। यह प्रहार हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है टूटी हुई ठुड्डी वाला। इस घटना से वायु देवता वायु क्रोधित हो गए और उन्होंने सारी वायु को रोक लिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में जीवन संकट में आ गया। देवताओं ने वायु देवता को शांत करने के लिए हनुमान जी को कई वरदान दिए। इंद्र ने उन्हें अजयता का वरदान दिया, अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अभय किया, वरुण ने उन्हें जल से रक्षा का वरदान दिया और ब्रह्मा ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। वायुदेव ने हनुमान को अपार गति और उड़ने की शक्ति प्रदान की। हनुमान जी का शाप और शक्तियों को भूलना। हालांकि हनुमान जी को बचपन में ही असीम शक्तियां प्राप्त हो गई थीं, लेकिन उनकी शरारतों से वन में तपस्वी अर्षियों को बहुत कष्ट होता था। उनकी तपस्या में बार बार विघ्न डालने के कारण अर्षियों ने हनुमान जी को शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल तभी उन्हें याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा। ये शाप हनुमान जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब वे श्री राम की सेवा में आते हैं तो उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता। जब सीता जी की खोज में उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है, तब जाम्बवंत, जो एक वृद्ध रीछ थे, उन्हें उनकी अद्भुत शक्तियों की याद दिलाते हैं। हनुमान जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उनकी भेंट श्री राम से होती है। सीता माता के अपहरण के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण वन में उन्हें ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव के सेवक हनुमान जी जब श्री राम से मिलते हैं तो वे तुरंत उन्हें भगवान विष्णु का अवतार पहचान लेते हैं और उनके प्रति उनकी भक्ति अनंत हो जाती है। हनुमान जी ने उस क्षण से ही श्री राम के प्रति अपनी पूरी निष्ठा समर्पित कर दी। वे श्री राम के मिशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बन जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे श्री राम के हर कार्य को अपने जीवन का ध्येय मानते थे। हनुमान जी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक उनकी लंका की यात्रा है। जब श्री राम की सेना सीता जी को ढूंढने के प्रयास में थी, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका जाने का संकल्प लिया। यह घटना हनुमान जी की अपार शक्तियों का प्रकटीकरण करती है। हनुमान जी ने श्री राम से आशीर्वाद लिया और एक विशाल छलांग में समुद्र पार करने लगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। समुद्र की एक राक्षसी सुरसा ने उन्हें निगलने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से आकार छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और रावण के महल में प्रवेश किया। उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में दुखी अवस्था में पाया। सीता जी की स्थिति देखकर हनुमान जी को अत्यंत कष्ट हुआ और उन्होंने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी, जो उनके आने का प्रतीक था। सीता जी ने भी हनुमान जी को एक आभूषण दिया, जिसे वे श्री राम के पास ले गए। लंका में हनुमान जी ने रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने खुद को बंदी बनाने दिया और रावण के सामने जाकर श्री राम की महिमा का बखान किया। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को जलते देख
पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया और सुरक्षित लौट आए। लंका के महान युद्ध में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वानर सेना का नेतृत्व किया और कई राक्षसों का वध किया। उनके बल और वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। एक प्रसिद्ध घटना में जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत द्वारा घायल किया गया और वे मृत्युशैया पर थे, तब हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई। यह उनकी अद्वितीय गति और शक्ति का प्रतीक था। रावण के वध और सीता जी की वापसी के बाद भी हनुमान जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने किसी प्रकार का इनाम या मान सम्मान स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि श्री राम की सेवा करना ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। श्री राम ने हनुमान जी की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी इस युग के अंत तक धरती पर रहेंगे और जो भी भक्त उनकी पूजा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को यह वरदान मिला कि जहां भी रामायण का पाठ होगा, वे वहां उपस्थित रहेंगे। हनुमान जी केवल एक वीर योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति और शक्ति के प्रतीक भी हैं। उनके जीवन से हमें निस्वार्थ सेवा, समर्पण और दृढ़ विश्वास की सीख मिलती है। हनुमान जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी का अमृतत्व उनके महान चरित्र का प्रतीक है। यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं और जहां कहीं भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां उनकी उपस्थिति रहती है। हनुमान जी की कथा साहस, भक्ति और दिव्य शक्ति की है। उनके जन्म से लेकर रामायण के युद्ध तक हर घटना में हनुमान जी ने अपने अद्वितीय चरित्र का प्रदर्शन किया। उनका निस्वार्थ समर्पण